नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। अगले साल फरवरी मार्च में यूपी, पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में विधानसभा चुनाव होने हैं और चुनाव के लिहाज से देखें तो यूपी इन राज्यों में सबसे अहम है। 2017 में बीजेपी ने यहां शानदार जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार 2022 में होने वाले चुनाव में बीजेपी को सीटों के मामले में यूपी में बड़ा झटका लग सकता है और इन सब की वजह है किसान आंदोलन, पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम, महंगे गैस सिलेंडर और बढ़ती महंगाई, जो बीजेपी को इन चुनावों में बड़ा झटका दे सकती है। और बीजेपी किसी भी हाल में यूपी को खोना नहीं चाहती। यही वजह है कि पेट्रोल डीजल के दाम हल्के घटा दिए गए हैं और शुक्रवार को सरकार ने कृषि कानूनों को भी वापस लेने का ऐलान कर दिया है और इसी के साथ किसान आंदोलन को ठंडा करने की पहल कर दी है। आज पीएम मोदी ने अपने संबोधन में माफी मांगते हुए कहा कि हम किसानों को समझाने में नाकामयाब रहे हैं, इसलिए सरकार इन कानूनों को वापस लेती है, जिसके बाद से किसानों में खुशी की लहर है और किसान इसे सरकार के खिलाफ अपने आंदोलन की बड़ी जीत मान रहे हैं। लेकिन इस ऐलान के बाद से ही सरकार के इस कदम के सियासी मायने भी निकाले जाने लगे हैं। सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या आने वाले 5 राज्यों में चुनाव के लिहाज से सरकार ने ये कदम उठाया है। पीएम मोदी ने यूपी की 3 दिवसीय यात्रा पर निकलने से पहले राष्ट्र के नाम संबोधन में यह ऐलान किया। यूपी में अगले साल फरवरी मार्च में चुनाव होने हैं। पंजाब से ज्यादा यूपी में इसकी हलचल दिखाई देगी, क्योंकि बीजेपी एक ऐसे राज्य में शासन कर रही है जिसके पास 80 लोकसभा सीटें और 403 विधानसभा सीटें हैं और इसकी किस्मत न केवल इसे बनाए रखने पर बल्कि विधायिका में होने वाले नुकसान को कम करने पर टिकी है। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 324 सीटें हासिल की थी। वेस्ट यूपी में करीब 70 सीटें हैं। जाट वोटों के दम पर इस बेल्ट में बीजेपी हमेशा मजबूत रही है, लेकिन हाल ही में समुदाय ने मुख्य रूप से पार्टी के साथ अपनी नाराजगी व्यक्त की और दिवंगत अजीत सिंह द्वारा स्थापित आरएलडी में अपनी दिलचस्पी दिखाई है, जो बीजेपी के लिए बड़ा झटका माना जाने लगा है। स्थानीय सांसदों और विधायकों के साथ ही बीजेपी और आरएसएस के कार्यकर्ताओं को कृषि मुद्दों पर प्रधानों से बातचीत करने और फीडबैक प्राप्त करने के लिए गांवों में लगाया गया था। लेकिन चुनाव से पहले जो फीडबैक आ रही थी उसका यही मतलब था कि जनता के बीच सरकार के प्रति नाराजगी है। ये मांगे सिर्फ बड़े किसान ही नहीं बल्कि सभी जातियों और आर्थिक वर्ग के किसानों ने उठाई थी। आलम यह रहा कि यूपी की योगी सरकार ने किसानों के हित में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की, जिनमें गन्ना का मूल्य भी शामिल है। गन्ना के समर्थन मूल्य को, जो पहले 325 रुपए प्रति क्विंटल था, उसे बढ़ाकर 350 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया। लेकिन फिर भी किसानों में सरकार के प्रति नाराजगी कम नहीं हुई, जिसके बाद आखिरकार सरकार को इन कानूनों को वापस लेने के लिए मजबूर होना पड़ा है। अब देखना यह होगा कि आने वाले यूपी विधानसभा चुनाव में सरकार का ये कदम क्या मास्टर स्ट्रोक साबित होगा या नहीं।